जय हिंद माय यूट्यूब फैमिली। रिव्यू करेंगे एक्सिस मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में। एक होता है रेगुलर फंड, एक होता है डायरेक्ट फंड। तो इस फंड का जो रिव्यू कर रहा हूँ ये डायरेक्ट फंड है। तो अभी जो करंट NAV है 133 रुपया करके चल रहा है। और आप फंड भी देख सकते हो, मिड कैप फंड, क्राइजिल रेटिंग 3 स्टार। इस फंड का वन टाइप इन्वेस्टमेंट में 1 ईयर पे जो रिटर्न आ रहा है 150 TRI BSE के साथ कंपेयर करने से इस फंड की जो रिटर्न है 4.37% और इसका 2.05%। इसको 5 ईयर में देखें तो इस फंड का जो रिटर्न आ रहा है बेंचमार्क का साथ इस फंड की रिटर्न है 26%, 31% और कैटेगरी एवरेज 30.28%। तो इस फंड की 5 ईयर में जो हिस्टोग्राम है आप देख सकते हो। ऊपर का जो ब्लू लाइन है वो है एक्सिस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ की। नीचे का जो है येलो कलर की लाइन है यह है BSE मिड कैप 150 TRI की। तो काफ़ी अप चल रहा है फंड की। रिटर्न्स देखें तो इस फंड का शुरुआत जब से हुआ था उसी टाइम अपने लैम्प सम में 10,000 इन्वेस्ट किया होता तो आपका जो साइंस इंस्पेक्शन है 10,000 में से आपको 96,000 बन जाना था अभी तक, क्योंकि इसका जो परसेंटेज रिटर्न है काफ़ी ज़्यादा है 86.89% की। और एब्सोल्यूट रिटर्न, एनुअलाइज रिटर्न, रैंकिंग विथ कैटेगरी आप देख सकते हो इस तरफ है। साइंस इंस्पेक्शन में 19.89%, 21.64% और 29 में 17। तो SIP रिटर्न आप देख सकते हो, हर महीना 1,000 रुपये करके SIP किया होता। तो इस फंड का जो शुरुआत हुआ था 2015 साल में, तो आपका अभी तक इन्वेस्ट हो जाना था 1,20,000 और आपको जो रिटर्न मिलना था 3,50,453 रुपये की, तकरीबन 192% की रिटर्न। इसका पोर्टफोलियो में इस फंड की जो इन्वेस्ट है आप देख सकते हो, इक्विटी होल्डिंग्स में 95.90% और नंबर ऑफ स्टॉक्स 97, लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट में 8.44%, मिड कैप इन्वेस्टमेंट में 34.94% और स्मॉल कैप में आप देख सकते हो 20.61% एंड अदर में 31.93%। तो इस फंड मिड कैप की है इसलिए थोड़ा मिड कैप में ज़्यादा फंड इन्वेस्ट है स्टॉक में 34% की, बाकी स्मॉल कैप में ज़्यादा है। तो टॉप 10 स्टॉक इस फंड में जो है फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड, कोरोमंडल इंटरनेशनल, इंडियन होटल्स, सोलर इंडस्ट्रीज, पेसिस्टेंट सिस्टम, भारती हेक्सागोन, JK सीमेंट, फेडरल बैंक, कॉर्पोरेज लिमिटेड। और रिस्क रेशियो आप देख सकते हो, कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले इसका रिस्क रेशियो जानना ज़रूरी है। नहीं तो आप इन्वेस्ट कर दोगे, उसके बाद मार्केट में कुछ क्राइसिस आए तो आपका तेज़ी से रिटर्न गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो
इसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है आप देख सकते हो 13.45 में से 12.13, तो लो वोल्टिलिटी है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसका जो बीटा जो रिटर्न को मजबूत करके रखना है वो रिटर्न लेकिन रख नहीं पाएगा, क्योंकि इसका जो बीटा है 0.9 में से 91%, मतलब हाई वोल्टिलिटी है। स्रेव रेशियो है 1.46 में से 1.44 4 रिक्स एडजस्ट, और 10i रेशियो भी 4 रिक्स एडजस्ट रिटर्न्स 0.22 में से 19% की। लेकिन इसका अल्फ़ा ज़्यादा है 0.11 में से 5.58, काफ़ी अच्छा है अल्फ़ा। लेकिन इसका जो बीटा थोड़ा सा डाउन है, बाकी भी 4 है, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न देने से भी फंड चल जाता है। लेकिन इसका जो रिस्क मैनेजमेंट इतना मजबूत नहीं है। तो अभी इस फंड का साथ जो ऑल्टरनेटिव फंड आप देख सकते हो 5 रेटिंग स्टार वाला है, काफ़ी अच्छा फंड है एडल स्मिथ का फंड, डायरेक्ट फंड। इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले पक्का इसका बीटा अल्फ़ा चेक करिए, उसके बाद इन्वेस्ट करिए। इस वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, यहीं तक है। तो जिसने भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, जय हिंद।